तस्वीरें बांदा जिले के अत्रा तहसील के पूर्वा की है। यहाँ सड़क नहीं बल्कि मिट्टी और कीचड़ से भरा रास्ता लोगों की मजबूरी बन चुका है। बरसात शुरू होते ही पूरा मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है। पैदल चलना भी जोखिम भरा हो जाता है, जबकि बाइक और चार पहिया वाहन गांव तक पहुंच ही नहीं पाते। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि एम्बुलेंस भी गांव में प्रवेश नहीं कर पाती। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। सबसे ज्यादा परेशानी गांव के बच्चों को उठानी पड़ रही है। बारिश के दिनों में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को घुटनों तक कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। कई बच्चे गिर जाते हैं तो कई अभिभावक सुरक्षा के डर से उन्हें स्कूल भेजना ही बंद कर देते हैं। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। वहीं बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचना किसी भी परीक्षा से कम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क सिर्फ एक सुविधा का अभाव नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा संकट बन चुकी है। अंशिका। अंशिका कहाँ रहती हो आप? अतर्रा में, अतर्रा ग्रामीण में। अतारा ग्रामीण कौन सा गांव है? भूरा यादव का पुरावा। भूरा। अच्छा बेटा, ये आज जिला अधिकारी कार्यालय आई हो, समस्या क्या है तुम्हारे गांव की? किस चीज़ को समस्या को लेकर के आई हो? सर रोड में रोड नहीं है आपके गांव में? कच्ची है रोड। अच्छा, तो बरसात में आने जाने में, विद्यालय आने जाने में दिक्कत होती है क्या? सर कोई साधन नहीं है? इन्हीं समस्याओं से तंग आकर गांव के ग्रामीण, महिलाएं और स्कूली बच्चे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। हाथों में ज्ञापन और दिल में उम्मीद लेकर उन्होंने प्रशासन से गांव तक पक्की सड़क बनवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारों और स्थानीय प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी, लेकिन हर बार केवल भरोसा मिला, समाधान नहीं मिला। उनका कहना है कि अब धैर्य जवाब दे रहा है और जल्दी सड़क नहीं बनी तो बरसात के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क केवल आने जाने का रास्ता नहीं होती, बल्कि विकास की पहली सीढ़ी होती है। सड़क बनने से बच्चों की शिक्षा आसान होगी, किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से मजबूत होगा। सरकार जहां हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात करती है, वहीं इस गांव के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके हिस्से का विकास कब आएगा। अब सबकी नज़र जिला प्रशासन पर है कि वह इस मांग पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। सिद्धार्थ सिंह नाम है। सिद्धार्थ सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम अतर्रा ग्रामीण भूरा यादव के पूर्व से आए हैं। अच्छा, ये जो तख्तियाँ लेकर के छोटे बच्चे आए हैं, सड़क नहीं तो स्कूल नहीं, इसका क्या भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है? मतलब अर्थ ये है सर कि ना तो रोड है वहाँ, ना बच्चे स्कूल भी जा पाते हैं, ना वहाँ स्कूल भी नहीं है। हाँ। रोड नहीं है, ना स्कूल नहीं है। पानी का तो ऐसा है, एलटी की टंकी बड़ी वो बनी हुई है, लेकिन वहाँ एक भी नल नहीं है किसी के दरवाजे। हाँ। पानी अच्छा। की भी बड़ी समस्या है, वहाँ लोग लड़ते हैं आपस में। बांदा के इस गांव की तस्वीरें सिर्फ एक सड़क की मांग नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों के संघर्ष की कहानी बयां करती है। जब बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग खुद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सड़क की गुहार लगाने को मजबूर हों, तो ये व्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस आवाज़ को कितनी गंभीरता से सुनता है और क्या दशकों का इंतज़ार आखिरकार खत्म होगा, या फिर इस गांव को अगले मानसून का भी सामना उसी कीचड़ भरे रास्ते के सहारे करना पड़ेगा। जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत महज ही अतर्रा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक गांव ऐसा है जो कि रास्ता विहीन है, अर्थात वहां पर रास्ते का प्रबंध ही नहीं है। यूं कहें कि वहां आने जाने में लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जहां के लोग आज जिला अधिकारी कार्यालय आकर के अपनी व्यथा को बताया गया है कि लगभग 70 साल बीत गए और उस रास्ते का निर्माण नहीं हुआ है। बच्चों को स्कूल आने जाने में यहाँ तक दिक्कत उठानी पड़ती है कि उनके गार्जियन उनको पर डे लेकर के किसी तरीके से स्कूल तक पहुँचाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी ग्राम पंचायतें जो है, इतनी पंचायतों का निर्माण हुआ और इतनी पंचायतें निपटी,
कई दशक बीते, लेकिन अभी तक रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया है। फिलहाल जिला अधिकारी की चौखट पर ग्रामीण ये आए हुए हैं। देखना ये होगा कि इनकी व्यथा और इनकी समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। बुंदेलखंड ब्यूरो, साकेत अवस्थी, टीवी 100।